नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा जवाहर नवोदय विद्यालय के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, सर जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बताइए, उसका एडमिशन कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 13 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इस पूरी कंप्लीट वीडियो में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता। मेरी कोशिश यही है कि जो भी लोग अपना टाइम लगा रहे हैं उनको पूरी जानकारी मिले, और जिनके पास टाइम नहीं है वो इस वीडियो को बाद में दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा इसमें हर एक एक पॉइंट को मैं कवर कर रहा हूं। और आपको बता दूं कि 13 अगस्त से फॉर्म भरना ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास मोटा मोटा 15 दिन का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वन बाय वन, सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 11th क्लास के लिए वैकेंसीज निकली हैं। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए कोई भी बच्चा, चाहे वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, किसी भी स्ट्रीम के लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 2020-21 एडमिशन के लिए। और कोई भी बच्चा जो क्लास 10th में पढ़ चुका है, पास आउट कर चुका है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से, चाहे वो स्टेट बोर्ड से, या चाहे वो अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड, जैसे आपका आईसीएसई बोर्ड हो सकता है, आपका दिल्ली बोर्ड हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग रिकॉग्नाइज बोर्ड हैं इंडिया में सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के अलावा। तो बच्चा किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको बता दूं कि देखिए, अगर यहाँ पे जो अगर हम लोग पहले पॉइंट को अच्छे से पढ़ें तो देखिए, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग ए स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ कल्चर। तो आपको अच्छा कल्चर देना, आपको बच्चों को अच्छी वैल्यूज देना, बच्चों को अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट, एडवेंचरस एक्टिविटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन, यूजुअली क्या हो रहा है कि अब स्कूल में पढ़ाई के ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर, एडवेंचरस एक्टिविटीज के ऊपर काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं, और खासकर जो गांव के बच्चे हैं, आपको इस चीज को समझना है, जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय बनाया गया है ना। अगर आपके पास बहुत अधिक पैसा है, अगर आप सालाना 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, 80-90 हजार रुपए, 60-70 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय आपके लिए नहीं है। हालांकि आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप और भी अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय टोटली फ्री है, यहाँ पे रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, ठीक है जी, सब कुछ फ्री है। सेकेंड पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अब जो दूसरा पॉइंट है वो समझ लेते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया है। तो टू एंश्योर दैट द ऑल स्टूडेंट्स ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय समिति अटेन अ रीजनेबल लेवल ऑफ कंपटीशन। तो कम से कम जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो 3 लैंग्वेज में कंपटीशन, 3 लैंग्वेज में बच्चे तैयारी करें। एक तो आपका होता है मदर टंग, दूसरा होता है आपका रीजनल लैंग्वेज, आपको समझना पड़ेगा, और तीसरा हो गया आपका लाइक आपका इंग्लिश हो गया। ठीक है जी। तो इसमें जैसे आपका मदर टंग हो गया, आपका एक रीजनल लैंग्वेज हो गया, तीसरा आपका आ गया है इंग्लिश या हिंदी भाषा में। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया गया है ताकि बच्चा गुजराती में भी तैयारी कर सकता है, मराठी में भी तैयारी कर सकता है। बच्चा अगर कोई साउथ का बच्चा है तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, जो मदर टंग लैंग्वेज है, उसमें तैयारी कर सकता है। जैसे यूपी बिहार के बच्चे हैं वो हिंदी में तैयारी कर सकते हैं। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। और तो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, टू सर्व इन ईच डिस्ट्रिक्ट एज फोकल पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन इन जनरल। तो मतलब बेसिकली क्या है कि बच्चे को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अच्छी, बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना बोर्डिंग के कॉन्सेप्ट के माध्यम से। ठीक है जी। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है फोर्थ, टू प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी टू नॉन। ये कॉन्सेप्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है। जो नॉर्थ के बच्चे होते हैं, जो हिंदी बोलते हैं, उनको साउथ में भेजा जाता है ताकि वो एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखें, इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, और साउथ के बच्चों को नॉर्थ में भेजा जाता है ताकि वो हिंदी लैंग्वेज सीखें।
तो ये देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू माइग्रेशन। ठीक है जी, तो बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ के बच्चे साउथ में जा रहे हैं, तो वहां का कल्चर देख रहे हैं, वहां की लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं, और साउथ के जो बच्चे हैं वो नॉर्थ में जा रहे हैं। तो ये दोनों ही अपने आप में बड़ी मजेदार चीजें हैं, और धीरे धीरे आपको अपने बच्चे को इस तरीके से तैयारी करवाना चाहिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स की, है ना। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में खासियत क्या है, कुछ अच्छे पॉइंट। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, गुड क्वालिटी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फॉर टैलेंटेड चिल्ड्रन, जो कि रूरल बैकग्राउंड से या जो बहुत ही जो आपकी लो फैमिलीज हैं, जो बिलो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के जो बच्चे आते हैं, जो लोअर, जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले बच्चे नहीं है, उन बच्चों को, उन वहां से जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको निकालना, और गांव के बच्चों को अच्छे लेवल की मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, को एजुकेशनल एंड फुल्ली रेसिडेंशियल अप टू क्लास 12, यानी ये एक बोर्डिंग स्कूल है और फुल्ली को एजुकेशन, यहाँ पे लड़के और लड़कियां एक साथ रहते हैं, लड़कों का हॉस्टल अलग होता है, लड़कियों का हॉस्टल अलग होता है, एक फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल है 12th क्लास तक। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, यूजुअली ये गांव में होते हैं, रूरल एरियाज में होते हैं। जैसे मैं अंबाला की बात करूं तो अंबाला के रूरल एरिया में, अगर मैं करनाल की बात करूं, कुरुक्षेत्र की बात करूं, तो जिस भी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट की आप बात करें, उस डिस्ट्रिक्ट के गांव में होगा, क्योंकि ये बेसिकली 75% जो बच्चे होते हैं वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, बुक्स, बैग, मटेरियल, रहना पीना खाना सब कुछ आपके लिए फ्री है। पांचवा पॉइंट क्या है, सीबीएसई एफिलेटेड है। और छठवां पॉइंट क्या है कि यहाँ पे 6th क्लास में ही एडमिशन मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के माध्यम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 6th क्लास से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बच्चों को। और लास्ट पॉइंट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी यहाँ पे बेसिकली इस तरह के स्कूलों में 3 लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चा आपका रीजनल लैंग्वेज सीख रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज है आपका, हिंदी लैंग्वेज है। 8th पॉइंट आता है आपका द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन जवाहर नवोदय विद्यालय। समझिएगा कि यहाँ पे पढ़ाने का जो इंस्ट्रक्शन होता है, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, यानी 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको मदर टंग, यानी जैसे गुजराती हो गया, आपका मराठी हो गया, ठीक है, बंगाली हो गया, और आपका रीजनल लैंग्वेज हो गया जिसमें भी बच्चे कंफर्टेबल है, तो 8th क्लास तक के बच्चों को। और बाकी उसके बाद क्या होता है, जो आपका मैथ्स और साइंस है वो इंग्लिश में, ठीक है जी, और जो सोशल है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराया जाता है। ठीक है जी, और जो जवाहर नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं वो सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से 10th और 12th क्लास के लिए एग्जाम देते हैं। लास्ट पॉइंट समझते हैं, 30% ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9th फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय लोकेटेड इन हिंदी स्पीकिंग एरिया स्पेंड 1 academic ईयर इन जवाहर नवोदय विद्यालय। अच्छा, ये वही वाला पॉइंट है कि जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे नॉर्थ के हैं उनको साउथ में भेजा जाता है, जो बच्चे हिंदी बोलते हैं उनको ऐसी जगह पे भेजा जाता है जहां पे इंग्लिश चलती है, जो इंग्लिश वाले बच्चे उनको हिंदी वाले में भेजा जाता है। ठीक है जी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा वहां पे जा रहा है, कल्चर को सीख रहा है, लैंग्वेज सीख रहा है। आगे चलते हैं, जो बच्चे 11th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो अगर आपकी एज 1 जून 2002 से लेकर के 31 मई 2006 के बीच में है, तो आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए क्लास 11th के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बच्चा 10th क्लास से पढ़ा हुआ होना चाहिए, अगर वो सीबीएसई बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से, यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार बोर्ड से, गुजरात बोर्ड से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जैसे आपका आईसीएसई बोर्ड हो गया, और अदर बोर्ड्स भी आते हैं इंडिया में, दिल्ली बोर्ड हो गया, ऐसे भी अलग अलग बोर्ड है, तो वहां से भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं। अब देखते हैं जरा क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट समझना है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, यानी जो भी बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे 10th क्लास के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। तो अब देखना ये पड़ेगा कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज है, और उसके
अनुसार आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, मतलब जैसे अगर मैं अंबाला की बात करूं तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 2 वैकेंसीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट बनेगी और अंबाला के बच्चों को अंबाला डिस्ट्रिक्ट में ही एडमिशन मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स अगेंस्ट द वैकेंसीज इन जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अ कॉमन फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एट स्टेट लेवल। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो मेरिट लिस्ट बन रही है और एक कॉमन फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जो प्रॉपर स्टेट लेवल पे बनेगी, जिसकी सीट जो है वो फिल की जाएगी उसी स्टेट के बच्चे को। यानी ऐसा नहीं है कि पंजाब के बच्चे आकर के हरियाणा में एडमिशन ले लेंगे और हरियाणा के बच्चे जाकर के पंजाब में एडमिशन ले लेंगे, नहीं। ठीक है जी। अंबाला के बच्चे को अंबाला में ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है। हाँ, आपका करनाल के बच्चे को करनाल में मिलेगा, सोनीपत के बच्चे को सोनीपत में मिलेगा। एक फाइनल मेरिट लिस्ट कॉमन बनेगी। अगर मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कोई ऐसा बच्चा है जो एडमिशन नहीं लेता है, देखिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, इफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन इवन आफ्टर मेकिंग ऑल एफर्ट। मान लीजिए सारा जोर लगाने के बाद अगर बच्चा ज्वाइन नहीं कर पाता है किसी भी रीजन की वजह से, है ना, तो जो वैकेंट सीट है वो स्टेट लेवल मतलब उसी स्टेट के बच्चों के द्वारा फिल की जाएगी, उसकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही फिल की जाएगी। देखिए हर पॉइंट को कितना क्लियर किया गया है ताकि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो, क्योंकि स्कूल को भी दिक्कत आती है, पेरेंट्स को भी दिक्कत आती है, बच्चों को भी दिक्कत आती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, जैसे मान लीजिए अंबाला में मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे एसएमएस भी आएगा, स्पीड पोस्ट भी आएगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त डाला है। तो मुझे बकायदा उस स्कूल के प्रिंसिपल जिसके लिए मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि मैं अंबाला से हूँ, मैंने अंबाला कैंट के लिए अप्लाई किया था, अंबाला के लिए अप्लाई किया था, तो अगर वहां पे सीट हुई, मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मुझे एसएमएस भी आएगा और स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुझे जानकारी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, नेक्स्ट पॉइंट, तो जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे फिर उनका मेडिकल भी होगा भैया। सिलेक्शन के बाद जो भी आपके मेडिकल के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो जैसे मान लीजिए जिस भी स्कूल में आपका होता है, अंबाला में होता है तो जो भी अंबाला के डॉक्टर हैं, करनाल में होगा तो जो भी करनाल के डॉक्टर्स हैं, वो आपका पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है जी। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है, सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फेक्टेड डिजीज, सीरियस आपको कोई दिक्कत है, तो आपको एडमिट नहीं किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स क्यों लिखे गए, ताकि भैया पेरेंट जो है वो कान खोल करके सुन ले, है ना, बच्चे भी कान खोल कर, ताकि रिलेशन ना खराब हो, है ना। कई बार अजीब अजीब से लोग आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगता है सब कुछ सही है ना, क्योंकि एडमिशन वाली बात होती है, सबका लालच होता है किसी ना किसी तरीके से तुक्का मार के धक्का मार के एडमिशन हो जाए, और ये हिंदुस्तान है तो यहाँ पे यही सब चलता है। आगे लास्ट पॉइंट समझते हैं। 10 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम विल बी अरेंज्ड फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट। जितने भी नए बच्चे हैं उनके लिए 10 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी नए जो इन्वायरमेंट है उसमें अडेप्ट हो जाए, जल्दी से जल्दी उनको कोई दिक्कत ना आए और फटाफट वो हॉस्टल में एडजस्ट कर ले अपने दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, टीचर्स के साथ, ताकि उनको दिक्कत ना आए। आगे चलते हैं। स्कीम ऑफ स्टडीज। जवाहर नवोदय विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हो, 11th क्लास में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो भैया किस किस तरीके से एडमिशन होता है। एक तो है आपका साइंस विद मैथ्स, है ना, साइंस विद मैथ आपको एडमिशन मिलता है। ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, थोड़ा पेशेंस चाहिए भैया। पढ़ने लिखना, अफसर बनना, पायलट बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं है ना। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे लिए भी आसान नहीं है, तो मैं आपकी भी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ कि इतनी लंबी वीडियोस देखना, पेशेंस रखना इतना आसान नहीं है ना। तो ये सब काम खुशी से किया जाता है। देखिए मैं बहुत ही खुशी से वीडियोस बनाता हूँ, है ना। 11th क्लास में 10th क्लास की मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है, मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अच्छा लगता है कि यार हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो साइंस विद मैथ स्ट्रीम है। आगे अलग अलग स्ट्रीम दी गई है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। आगे आपको दिया गया है साइंस विदाउट मैथ्स, और आगे दिया है कॉमर्स विद मैथ्स और कॉमर्स विदाउट मैथ्स, और नीचे लास्ट में दिया है कि आर्ट्स में और वोकेशनल स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए बस जो बच्चा 10वीं पास है वो अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो साइंस विद मैथ्स लेना चाहता है, तो सवाल यह आता है उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, उसे कितने पढ़, तो कम से कम 10th क्लास में 57% आए हुए होना चाहिए। ठीक है जी। साइंस लेने के लिए मैथ्स में कम से कम इतने नंबर आए होने चाहिए, और मैथ्स और साइंस दोनों के मिला करके 62.50 परसेंटेज बनने चाहिए,
और सारे सब्जेक्ट में कम से कम 62.50, तभी आपको मैथ्स विद साइंस मिलेगा। और ये यहाँ पे जो SC ST के बच्चे हैं उनके लिए दिया गया है कि साइंस में कम से कम 53 नंबर, मैथ्स में 53 नंबर, और मैथ्स और साइंस दोनों के मिला के 60 नंबर, और ओवरऑल कम से कम 60% होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप साइंस विदाउट मैथ्स लेना चाहते हैं, आप मैथ्स लेना ही नहीं चाहते हैं, समझ में आ गया बात? यानी अगर आप बायो लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऊपर वाली जानकारी इंजीनियर के लिए थी, नीचे वाली डॉक्टर के लिए है। तो अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो विदाउट मैथ्स यानी बायो, तो आपको साइंस में कम से कम 10th क्लास में 57%, मैथ्स में 57%, और मैथ साइंस दोनों में 57%, और ऑल सब्जेक्ट में कम से कम 57%। सेम ऐसे ही यहाँ पे जानकारी दी गई है SC ST वालों के लिए। और कॉमर्स विद मैथ्स के लिए मैथ्स में आपके 57% और ओवरऑल 50%, और SC ST वालों के लिए 53% मैथ्स में आए हुए होने चाहिए और ओवरऑल 50%। ठीक है जी, और विदाउट मैथ्स के लिए और कम कर दिया गया है। और आगे चलते हैं, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। कोई ऐसा बच्चा है ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में कोई अच्छे लेवल पे खेला है, NCC में या स्काउट गाइड में, तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर वो जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने SGFI खेला हुआ है, ठीक है जी, SGFI क्या होता है? स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे होंगे वो फटाफट समझ जाएंगे SGFI क्या होता है, NCC क्या होता है, स्काउट गाइड क्या होता है। और आपको बता दूं कि मैं खुद स्टेट खेला हुआ हूँ, नेशनल खेला हुआ हूँ और SGFI खेला हुआ हूँ। तो 8th 9th 10th 11th 12th बहुत स्पोर्ट्स में हम लोग इन्वॉल्व थे। तो मैं आपको बता दूं कि NCC में आपको चाहिए, तो आपको इस चीज को समझना है कि अगर आपके बच्चे ने SGFI खेला हुआ है, अगर आपके बच्चे के पास सर्टिफिकेट है तो आपको एक्स्ट्रा 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपके बच्चे के पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो आपको आपके बच्चे को 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। स्काउट गाइड में अगर आपके बच्चे के पास राष्ट्रपति पुरस्कार है तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम 3 नंबर आपके बच्चे को एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपका बच्चा स्टेट लेवल पे खेला हुआ है या A सर्टिफिकेट है या राज्य पुरस्कार है तो कम से कम 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपके बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट किया है या स्काउट गाइड में आपके बच्चे का तृतीय सोपान वाला पेपर क्लियर है, सर्टिफिकेट है, तो 1 नंबर मिलेगा। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जब आप इस लेवल पे कॉम्पिटिट कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में स्टेट लेवल पे, तो 1 2 और 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सवाल ये आता है कि अप्लाई कैसे करें? www.jawaharnavodayvidyalay.in पर क्लिक करके वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 अगस्त से फॉर्म ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बता दूं कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 31 अगस्त 2020, यानी मुश्किल से 15 से 17 दिन का समय मिला है ना, बहुत कम टाइम है। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय और इसके बाद फिर आपको आपके रिजल्ट्स के आधार पर इसी साल आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जो बच्चे 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत अधिक पैसा नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, माँ बाप बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो फ्री में यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। लास्ट में आपको जानकारी दे रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज किस किस डिस्ट्रिक्ट में, किस किस स्टेट में सीट्स वैकेंट है, जहां के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपको अप्लाई करना है। तो मध्य प्रदेश में भोपाल में सीट्स खाली, मध्य प्रदेश में तिमकागढ़, उड़ीसा में कटक, ये सारी जानकारी आपको दी गई, पूरी लिस्ट है। तो आप इसको आराम से देख लो कि आपके स्टेट में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कोई सीट सूट खाली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर अब आप क्या करोगे, आगे अपना तैयारी करो और हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419999228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7419999228 पर। हमारे काउंसलर सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में आपकी मदद कर सकते हैं। या आप मुझे कोई शिकायत करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं,
careerdefenseschool@gmail.com पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।